नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो गिनती के महीने रह गए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, तो सियासत कैसे शांत रहेगी? फिर सदन हो या सड़क, संग्राम तो होगा और हो भी रहा है। सदन से शुरू हुआ बवाल सड़क के मुहाने पर आ पहुंचा है। विपक्षी कांग्रेस को अब विधानसभा अध्यक्ष पर ही भरोसा नहीं। जीतू पटवारी का निलंबन हुआ तो विपक्ष संसदीय कार्य मंत्री के निलंबन की मांग करने लगा, लेकिन कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव ने पार्टी की अंदरूनी सियासत उजागर करने का काम भी किया। अब सदन की अगली बैठक तो 13 मार्च को होगी, लेकिन उससे पहले सड़क पर रण की भूमिका तैयार होने लगी है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। मध्य प्रदेश विधानसभा आज फिर ज्यादा वक्त नहीं चल पाई, लेकिन बीते कल जीतू पटवारी के सदन से निलंबन के बाद सियासत और एग्रेसिव हो गई। विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव ले आया, लेकिन अध्यक्ष की माने तो उन्हें हटाने के लिए लाया गया अविश्वास प्रस्ताव देरी की वजह से आज के दिन काउंट नहीं होगा। विपक्ष की मंशा तो संसदीय कार्य मंत्री को निलंबित कराने की है। विपक्ष की नाराजगी किताब कांड पर भी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी की तरफ गृह मंत्री संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इतनी तेजी से किताब उछाली, उनके सामने आके गिरी। मारने के दृष्टि से ये काले दिन मेरा ये कहना है कि एक तो स्पीकर को जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया, उसे उस कुर्सी पे बैठने का नैतिक अधिकार नहीं था। हमने मांग की कि आप हट जाइए, किसी भी दूसरे को कुर्सी पे बिठा के सदन की कार्रवाई चला। हम कार्रवाई चलाना चाहते थे। आज की तारीख को नहीं माने, क्योंकि उसका समय है कि इसके समय के पहले ही दिया जाएगा। माने हम जब आसंदी की तरफ जा रहे हैं तब देने का क्या उचित थे? 11 बजे तो समय था ना। अब हम अपनी सीट से उठ करके आसंदी की तरफ जा रहे हैं, तब कोई अर्जी आकर के दे रहा है, तो आज की तारीख में थोड़ी वो नोट होगा। इधर अविश्वास प्रस्ताव में पीसीसी चीफ कमलनाथ का दस्तखत नहीं होना भी मसला बन गया। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले, आधे विधायकों के दस्तखत नहीं हैं, जीतू पटवारी अकेले पड़ गए। जवाब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दिया। बोले, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय हुआ। इधर जीतू तो पहले से मोर्चा खोले हुए हैं। जो सदन की कुल संख्या है उससे आधे दस्तखत बेचारा अकेला रह गया। वो शोले पिक्चर की वो बात याद आती है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। हमारे साथी जीतू पटवारी को समस्त सत्र के लिए निलंबित करते हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी तत्काल समूचे सत्र के लिए निलंबित करें। अध्यक्ष जी ने हम लोगों की मांग पर कोई अमल नहीं किया, जबकि सत्ता पक्ष के मांग पर तत्काल। ये मुद्दा तो लड़ाई जो शिवराज जी के अगेंस्ट नरोत्तम मिश्रा ने छेड़ी है। हमारा तो रोल जनता के लिए। जो बातें नरोत्तम मिश्रा बार बार कहते हैं, यानी इसका मतलब है वो शिवराज जी को क्रिटिसिज्म करते हैं। तो ये उनकी आपसी लड़ाई में सदन का दुरुपयोग हो रहा है। उनकी आपसी लड़ाई में मेरा निलंबन हुआ है, उनकी आपसी लड़ाई में सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। तो बीजेपी की अपनी आपसी लड़ाई और माथे दूसरे के फोड़ना। सदन में हुए संग्राम का असर सड़क पर भी नजर आ सकता है। अब कांग्रेस बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जुटी है। पार्टी नेता कार्यकर्ताओं से मैदान में उतरने का आह्वान कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक साथ सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन सवाल तो पक्ष विपक्ष दोनों के व्यवहार पर है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो विधानसभा 13 मार्च से एक बार फिर बैठेगी, लेकिन उससे पहले रणनीतियां बननी शुरू हो गई। कांग्रेस अपने खेमे में लगातार चर्चाओं का दौर उसके खेमे में चल रहा है। नेता लगातार कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रहे हैं, यानी कि सड़क पर अब संग्राम लाने की तैयारी। दूसरी तरफ बीजेपी भी विपक्ष को जवाब देने के लिए लगातार बैठकों का दौर बीजेपी खेमे में भी चल रहा है। तो ये जो सदन से हुआ संग्राम क्या सड़क पर आएगा चुनावी साल में, ये जरूर हम इस पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
राजपाल सिसोदिया जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका चर्चा में। स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। भाई, अध्यक्ष पर इतना अविश्वास क्यों है? क्यों लगा कि वो तानाशाही कर रहे हैं? देखिए, जमहूरियत में विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष एक ऐसा पद है जिसकी आसंदी पर सबको निष्पक्षता से निर्णय लेने की आशा रहती है। सारे सदस्यों ने यही उम्मीद की थी, लेकिन हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी के रिमोट से चल रहे हैं। रिमोट से अगर न चल रहे होते तो आप बताइए, पहली बात तो एक युवा तरुणाई का प्रतीक ऐसा विधायक जीतू पटवारी, जो जमीन से जुड़ी समस्याओं को उठाने का काम करने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ये देखा है पिछले साल कि लहसुन प्याज 2-2 रुपए में बिक रही थी, टमाटर बिक नहीं रहा था, किसानों ने फेंका है। उन्होंने न्यूनतम मूल्य की जो मांग की है 3000 रुपए गेहूं की, तो कोई गलत नहीं थी। अगर उन्होंने सरकार का टैक्स पेयर का पैसा। स्वदेश शर्मा जी, हाँ जी, अच्छी बात है, बिल्कुल जनता के मुद्दे उठाने चाहिए और उठा भी रहे, लेकिन मर्यादा का ख्याल तो रखेंगे ना। बात पूरी होने का दीजिए आपने जी। ऐसे मुद्दे उठाए और उन्होंने एक मुद्दा ये उठा लिया सबसे बड़ा, जिसमें 400 रुपए की चाय और 600 रुपए का लगभग खाना, मैं समझता हूँ करोड़ों रुपए का बिल, सरकार का पैसा, मतलब टैक्स पर का पैसा, जनता का पैसा और कर्जे का पैसा। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं को खिलाना, ये सारी चीजें ठीक नहीं है। ये सवाल क्या पूछ लिया, सरकार बौखला गई, बिल आ गई, और सरकार के इशारे पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये फैसला सुना दिया। लेकिन ये नहीं देखा विधानसभा के नियम की प्रक्रिया में धारा नियम 164, 165 आता है, जिसमें अगर इस तरह का आचरण किसी भी माननीय के द्वारा किया जाए, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने किया कि जो नियमावली की किताब थी वो नेता प्रतिपक्ष के ऊपर गलत दृष्टि से, गलत नियत से और आक्रोश में आकर के फेंकी, तो ये निश्चित रूप से अवमानना है। और हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपने उनका जी स्वदेश जी, माननीय अध्यक्ष महोदय उनके खिलाफ कार्रवाई कर नहीं रहे, तो सदन जब बंद है, लेकिन हम सड़क पे जनता की आवाज उठाएंगे और निश्चित रूप से हम पूरी कांग्रेस इकट्ठी है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। ये जबरदस्ती के बयानबाजी जो कर रहे हैं, कोई विधायक इधर से उधर चले गए हैं तो हस्ताक्षर व्हाट्सएप पे तो नहीं हो जाते, लेकिन जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव होगा उस दिन आप देख लेना कांग्रेस की संख्या से अधिक वोट रहेंगे। बहुत सारी बातें आपने कह दी हैं जी, जवाब ले लेते। राजपाल जी, महज इतनी सी बात पर आपने एक विधायक को निलंबित करवा दिया, और ये कह भी रही है बीजेपी की, कांग्रेस कह भी रही कि भाई बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं अध्यक्ष। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने इनको निलंबित नहीं किया है। जीतू पटवारी जी को निलंबन उनके कर्मों की वजह से संसदीय परंपरा के अनुसार, जो सदन के हाउस के अध्यक्ष होते हैं, जिनकी आसंदी होती है, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना रहता है, उसकी एक परंपरा होती है, उस परंपरा के तहत व्यवहार करना होता है। जब उसका अभाव पाया गया तो माननीय अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश के द्वारा उनको बाहर किया गया, निलंबित किया गया। पहली बात तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाना सरासर गलत है। ये सरकार ने नहीं किया, ये अध्यक्ष जी ने किया है। एक बात, अब अध्यक्ष जी के खिलाफ अविश्वास लेके आई कांग्रेस, ठीक है, लाना चाहिए, इसलिए लाना चाहिए क्योंकि उस फैसले से कांग्रेस रुष्ट हुई, तो और उल्टी इनकी जो है पूरी पोल खुल गई। आधे से कम विधायकों ने हस्ताक्षर किए और माननीय कमलनाथ जी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके हस्ताक्षर भी नदारत स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बता रहे हैं आदरणीय गृह मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी। तो कांग्रेस की गुटी चरम पर जो है वो भी सामने देखने को ही। अब समस्या यहाँ एक तीसरी और मैं बताना चाहता हूँ, इनकी जो समस्या है, जब सदन लगता है तो ये सड़क की बात करते हैं, और जब सड़क पे जाने का समय होता तो सदन की बात करते हैं कि हम ये बात सदन में उठाएंगे। और ये जीतू भाई तो इनका तो बस इनको तो खाली सदन लूटना रहता है। ये सदन होता है, समस्याओं को सदन में रखो और उसका समाधान, उसका हल लेके क्षेत्र में जाओ। ये भाई जो खेत में चलाने वाला हल लेके आ गए, अरे भाई हल समस्या का समाधान लेके जाना है। में चले गए, अरे वो हलमा है, वो हलमा है भाई, वो अलग चीज है, वो हलमा है। हलमा आपको मालूम नहीं है, हलमा क्या होता है? भील समाज में, भील समाज के अंदर समाज के उपेक्षित वर्ग को पूरा समाज इकट्ठा होकर उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए श्रमदान करता है, उस श्रमदान को हलमा बोलते हैं। क्या विधानसभा में हल चलाने की जगह है? अरे हल चलाने खेत में चलाओ भाई। पर जीतू पटवारी की दिक्कत यह है कि वो बेचारे अकेले रह गए। जीतू पटवारी की समस्या ये है
कि उनको जो काम मिलता है वो नहीं करते हैं, वो सदन को राहु की सड़कें समझ रहे हैं। ये विधानसभा का सदन है भाई, ये राहु की सड़क नहीं है कि आने के नियमों को पालन नहीं करोगे और दाएं बाएं कहीं भी निकल जाओगे। ये राहु की सड़कें नहीं है। कांग्रेस ने नाप दिया जीतू पटवारी को आज कि तुम्हारे साथ 45 है। कांग्रेस ने जीतू पटवारी की नफ्ती कर दी आज, अकेले रह गए हो। अभी कह रहे थे गृह मंत्री जी कि आधे इधर और जीतू जी के साथ कुछ नहीं, अकेले पड़ गए। तो ये जो जिस प्रकार का कृत्य करती है ना कांग्रेस, जब इनको जो अवसर मिलता है, वास्तविक में सदन चलना चाहिए, सदन में आके सदन की बात करना चाहिए, पर नहीं करेंगे। सदन को लूटना है, होड़ मची हुई है कि कौन कैसे लूटे। सदन लूटना है साहब, जीतू पटवारी को दिखना है तो हरकत करना है। हरकत करते करते वो ये भूल जाते हैं कि भाई ये राहु की गलियां नहीं है कि दाएं चलने के बजाय बाएं चल जाओ या बाएं चलने के बजाय दाएं घुस जाओ कहीं भी किसी के। ये सदन है, मर्यादा में चलता है, परंपरा में चलता है। अगर नहीं आता है तो सीख लो, क्योंकि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे ही निलंबित किए जाएंगे जो उद्दंडता करेंगे, जो सदन के गाढ़े पसीने की कमाई से सदन यही बात तो स्वदेश शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड यहाँ चल रहा है। नहीं चल रहा है। अब ये बात क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री जी के वाक्य को बता रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं, सदन में कह चुके, बाहर कह चुके, माफी मांग चुके कि भाई वो जो चपरासी आ गए थे, प्यून महोदय आ गए थे सामने, उनको हटाने में, चपरासी महोदय को हटाने में, ऐसे हटाने में वो पुस्तक जो है हाथ से स्लिप होकर उधर चली गई। पर उसी नियमावली के चिंदी करके फाड़ के फेंकने का काम किसने किया है? ठीक है, स्वदेश शर्मा जी के पास जाऊंगा, उससे पहले जल्दी से जवाब स्वदेश शर्मा जी जो कृत्य किया है, जी ने खेद व्यक्त कर दिया, माफी मांग ली, खेद व्यक्त कर दिया। जीतू जी कर सकते थे, जीतू जी भी ये कर सकते थे। जी, ये सरकार के लुटेरे लोग हमको सदन का लुटेरा कह रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्होंने जनादेश का खंडन किया, लोकतंत्र को पंचर किया, लोकतंत्र की हत्या की और इन्हें चलती हुई जनादेश वाली सरकार गिराई। ये सरकार गिराने वाले लोग, सरकार को खरीद गिराने वाले लोग चलाते नहीं है, लुटेरा बोलेंगे, चलते नहीं आ रहा है और कोई गिर पड़ता है। ये हम क्या करेंगे? स्वदेश भाई, आपके नेता कमलनाथ जी को सरकार चलाते नहीं, गरिमा वानप्रस्थ की ओर है, उनको भेज दो, उनसे हस्ताक्षर करते नहीं बने अविश्वास प्रस्ताव पे, अविश्वास प्रस्ताव पे हस्ताक्षर नहीं बने। जी, अब वो वानप्रस्थ की ओर, वानप्रस्थ की ओर उनको जाना। ठीक है, स्वदेश शर्मा जी, राजपाल जी, लौटूंगा मैं आपके पास, लौटता हूँ आपके पास। शर्मा नगेले जी हमारे साथ बने हुए। शर्मा जी, सवाल बड़ा साफ है भाई। एक तो सदन, विधानसभा चलाना, सदन चलाना केवल एक की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों जिम्मेदार होते हैं। दिक्कत कहां है, गलती कहां है? दूसरा ये कि हल लेकर आप सड़क पर आए ना, जनता की बात करें बजाय सदन के। देखिए माननीय प्रशांत जी, जो कल का घटनाक्रम हुआ और आज का घटनाक्रम, दोनों घटनाक्रम जब हुए हैं, विधानसभा की कार्रवाई की जो प्रेस गैलरी है वहाँ मैं मौजूद था। मैंने दोनों दिनों के घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देखा और समझने की कोशिश भी की है। देखिए, लोकतंत्र में विधानसभा या लोकसभा मंदिर होता है, और मंदिर जब होता है तो मंदिर में जब लोग पहुंचते हैं तो सबकी अपेक्षा रहती है, सबसे जनता की भी अपेक्षा रहती है कि वो जवाबदारी से पेश आएं, शालीनता से पेश आएं, मर्यादा में रहें और मर्यादित आचरण करें। लेकिन जब असत्य बात होती है, असत्य कथन किए जाते हैं, असंसदीय भाषा का उपयोग होता है, तो जो विधानसभा के अभिभावक होते हैं, जो उसके गार्जियन होते हैं, या जो जिनको कि विधानसभा का अध्यक्ष कहते हैं, वो उसमें अपना निर्णय लेते हैं। और चूंकि वो सदन के संरक्षक भी हैं, तो अब उन्होंने जो निर्णय लिया है कि जो माननीय सदस्य जीतू पटवारी ने जो कल जो अपनी बात कही थी, उनके बोलने में और उनके लिखित देने में, दोनों में उन्होंने अंतर पाया। तो अपनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर की रूलिंग के तहत उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया संबंधी नियम 164 के तहत उनका निलंबन किया। ये अच्छी बात है, निलंबन किया। लेकिन इसमें मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा माननीय प्रशांत जी, और अच्छा होता मध्य प्रदेश की संसदीय परंपरा और उच्च स्तर पर पहुंचती यदि दोनों दलों के सदस्यों को माननीय अध्यक्ष जी बुलाकर समझाइश देते, संभाल लेते। लेकिन वो संभल नहीं पाया, और संभल नहीं पाए तो माननीय अध्यक्ष जी चेतावनी भी दे सकते थे। उस दिन की कार्रवाई के लिए सिर्फ एक खेद व्यक्त करने का मौका भी दिया गया था। मैं पूरी बात कर लूं अपने। जी,
एक दिन की कार्रवाई के लिए भी उनको निलंबित कर सकते थे। देखिए मध्य प्रदेश में बहुत सारे उदाहरण हैं। कल्पना परलूकर की और चौधरी राकेश सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी थी, लेकिन माननीय वही अध्यक्ष हैं, वही सदन है कि उनकी सदस्यता को बहाल किया गया जबकि सदस्यता समाप्त हो गई थी और राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन था, वो निर्वाचन में भाग नहीं ले सके थे। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जब ये स्थिति आ रही थी तो इसमें दोनों दलों के लोगों को जो सदस्यों के लिए पालनीय नियम होते हैं, आचरण संबंधी नियम होते हैं, उसका पालन करना चाहिए था, जो दोनों दलों के सदस्यों द्वारा नहीं किया गया। अब इससे देखिए जीतू पटवारी जी या माननीय अध्यक्ष जी के विरुद्ध भी आज मध्य प्रदेश की विधानसभा प्रक्रिया संबंधी नियम 145 145(1) के तहत जो सूचना दी है जी, इसमें देखिए 2 दिन में जो नुकसान हुआ है उस पर मैं इंगित करना चाहूंगा। वो नुकसान हुआ है जनता का। मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई से करोड़ों रुपए पैसा विधानसभा की कार्रवाई में खर्च होता है। अब कल और आज दोनों दिन वो प्रक्रिया के तहत वो जो कल और आज जो हंगामा हुआ उस भेंट पर चढ़ गया, तो जो जनता के विषय हैं वो जनता के विषय नहीं उठ पाए। देखिए यहां कोई राव या जीतू पटवारी का विषय नहीं है। जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं वो जीतू पटवारी जाने, लेकिन राव की जनता से जुड़े हुए विषय यदि यहां सदन में उठते या पूरे प्रदेश से जुड़े हुए सदन में उठते या दूसरे सदस्य उठाते, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, वो विषय नहीं आ पाए, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। ये मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये ऐसा दिन ना आए, इस पे सरकार को और दोनों दलों को इसमें समझाइश देना चाहिए, बार बार समन्वय करके सदन को चलाना चाहिए। सदन जो है ना एक तरफा नहीं चलना चाहिए। भाई माननीय अध्यक्ष जी दोनों दलों के लोगों को कक्ष में बुलाकर समझाइश दे देते, जीतू पटवारी को चेतावनी दे देते, समन्वय बनाया जाता तो शायद ज्यादा काम हो जाता। स्वदेश शर्मा जी, 2 बातें। एक तो ये कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, समय का ख्याल नहीं रख पाए। दूसरा ये कि वाकई में अगर काम नहीं हुआ तो किसका नुकसान हुआ? फाइनली जनता का टैक्स जिससे विधानसभा चलती है। देखिए हमेशा ऐसा होता है, चाहे सड़क हो या सदन हो, जब सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाई जाती है, बड़े सबूतों के साथ उठाई जाती है, तो या तो सदन में होते हैं, तो ये हाल आपने कल देखा एक युवा तरुणाई के प्रतीक ऐसे जज्बाती विधायक को, जो जनता से जुड़ा हुआ विधायक, जज्बाती शब्दों की मर्यादा तो रखिए सर। फिर मैं बोल रहा हूँ तो जज्बात से चलता है यार, सदन तो कानून नियम से चलेगा भाई। अब शब्द नहीं बोला, तो समस्या है ना कि जज्बात में घूम जाते हैं, वो समझते कि राहू में ही घूम रहे हैं, जबकि वो विधानसभा होती है। जज्बात से चलता है क्या सदन? जज्बात से कहां, कौन से देश में चलता है? सुनिए, जितेंद्र जी, जीतू पटवारी जी एक ऐसे इंसान का नाम है जो अपनी आवाज को, जनता की आवाज को बहुत दमदारी से उठाते हैं, और उन्होंने जो आवाज ऐसे ही जो उठाई कि 4 लिखे और बोले में अंतर रहता है, लिख के क्या देंगे और बोलेंगे क्या? कार्यालय में जिनके लिखे और बोले में अंतर रहेगा, जो प्रश्न लिख के देते हैं, जो सदन में लिख के देते हैं, और जो बोलते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर रहता है। झूठ बोलते हैं, सदन में असत्य जानकारी देते हैं, वो जज्बात में आ जाते हैं, जजमान में देकर भूल जाते, जजमान में हल लेके चले जाते। तमाशा बना रखा है सदन का, आप लोगों ने तमाशा बना रखा है जनता की गाड़ी बेच देकर। इसलिए विधायक लेके जनता भेजती है आपको कि आप सदन में चलने दें, इसलिए जनता भेजती है, इसलिए जनता भेजती है आपको क्या सदन में चलने दें। विश्वास प्रस्ताव की बात ही आ जाए तो मैं समझता हूं अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उन्हें उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। भैया पेश ही नहीं हुआ विश्वास, क्योंकि आप समय से जाके जमा नहीं कर पाए, आपके हस्ताक्षर ही पूरे नहीं हुए, आपके नेता ने हस्ताक्षर नहीं किए, कमलनाथ जी के हस्ताक्षर ही नहीं हुए, वो जाके प्रस्तुति नहीं हुआ, वो असेंबली में पहुंच चुके, उनका बयान था हो गया है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष को भी हमने सुना, वो क्या करे, अब जब जाके असेंबली में बैठ गया उसके बाद तब कार्रवाई किया जाता है, पहले दिया जाता है, उसका टाइम रहता है। 11 बजे सदन शुरू होने वाला है, उसके पहले देना पड़ता है, ऑफिस में जमा कराना पड़ता है। अब वो जाके सदन में आसंदी के लिए निकल चुके, आसंदी में जाके बैठ गए, और उसके बाद आप विश्वास तो सही निर्णय करें ना, प्रक्रिया को ये थोड़ा होता है, करना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूं जनता के मुद्दे उठाएगा, हम उसकी सदस्यता बर्खास्त कर देंगे, हम उसे सस्पेंड कर देंगे। मैं जीतू पटवारी की बात नहीं कर रहा हूं, सुनिए ना। जी ठीक है। अरे राजपाल जी केवल बात जीतू पटवारी की नहीं, सवाल ये कि भाई और तमाम मामले हैं। राजपाल जी अगर भाई प्रक्रिया को पालन करना पड़ेगा, ठीक है, डिबेट में चलिए शर्मा जी, चलिए ठीक है। स्वदेश शर्मा जी, राजपाल जी, स्वदेश शर्मा जी, राजपाल जी, प्लीज। प्रक्रिया है,
हर ठीक जगह है, का ठीक है। अपना एक नियम होता जी। है। अगर मैं आज ये स्टूडियो में हूं तो मुझे चलिए, आपके ठीक, अनुशासन ठीक। में बैठना पड़ेगा। ठीक है, ठीक हर है। जगह का अनुशासन होता जी, है, जी, हर चलिए। जगह की प्रक्रिया होती है। ठीक है, राजपाल जी, मैं आ रहा पालन हूं आपके पास। सरमन जी, चूंकि भाई अब चुनावी साल है, तो क्या हर मुद्दे पर अब लड़ते हुए दिखना मजबूरी नहीं है विपक्ष की, और शायद यही वजह भी है, और क्या इसका रिफ्लेक्ट क्या होगा इस सदन में जो हुआ 2 दिन, हो सकता है कि 13 के बाद भी ऐसी कुछ तस्वीरें बने? देखिए माननीय प्रशांत जी, मैंने फिर कहना चाहूँगा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों दलों के जो सदस्य हैं और जो कार्य मंत्रणा परिषद है, जब कार्य मंत्रणा परिषद में सारी चीजें तय हो जाती हैं तो बाद में लोग भूल क्यों जाते हैं और इस तरह का आचरण करते हैं। देखिए, आखिर आपको जनता ने चुना इसलिए कि जनता के वेलफेयर के लिए काम करें आप। सत्ता पक्ष अपनी तरीके से काम करता है, विपक्ष अपनी तरीके से आवाज उठाते हैं, वो भी काम कराते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन इस तरह की चीजें करने से जो है ना बचना चाहिए। देखिए, मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश की बहुत ही संसदीय परंपराएं जो है ना बहुत उदार है और बहुत उदन, मतलब इतना उसका स्तर अच्छा है। शर्मा जी, थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालिएगा कि भाई, चूंकि भाई अब चुनावी साल है, तो क्या ये मजबूरी है कि हर मसले पर विपक्ष विरोध ही करे, हर मसले पर आप हंगामा ही करें सदन के अंदर? देखिए माननीय प्रशांत जी, विपक्ष को बहुत सारे अवसर मिलते हैं अपनी बातें कहने के लिए। देखिए, जो बात अभी चल रही थी राज्यपाल के अभिभाषण पर, कृतज्ञता प्रस्ताव पर बातचीत चल रही थी, तो अभी आपको उसी पर केंद्रित रहना था, लेकिन अब आप जो है ना बजट के आगे की बातों पर आ गए। देखिए, विपक्ष के पास में देखिए आपका बजट के अनुदानों की मांगे हैं, आपका अविश्वास प्रस्ताव है, आपके पास में प्रश्नकाल है, आपके पास ध्यानाकर्षण है, आपके पास विनियोग विधेयक है, आपके पास बहुत सारे विषय हैं, आप कामरों को प्रस्ताव ला सकते हैं, आपके पास शून्यकाल, बहुत सारे सदन में इस तरह के फोरम, इस तरह के नियम प्रक्रियाओं में है कि विपक्ष अपनी बात को कभी भी किसी विषय पर उठा सकता है, और अध्यक्ष महोदय जो भी आसंदी पर रहते वो पूरा उसका पालन करता है और उनको उतना अधिकार भी देता कि ठीक है आप अपनी बात उठाइए। लेकिन जो एक मर्यादा है, आपको जो मर्यादा का तो पालन करना पड़ेगा, जो सदस्यों के लिए पालनीय नियम है, बिल्कुल बिल्कुल, मर्यादा का पालन तो हर हाल में करना होगा। एक बात कहना चाहूंगा माननीय प्रसाद जी, देखिए जब आप इस तरह का आचरण करेंगे तो आने वाला जो यंगस्टर है, जो आप लोगों को, आप उनके लिए आदर्श हैं। विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक है, देश के कहीं के भी विधायक, सांसद, जनता के लिए आदर्श है। लाखों लोग आपके लिए फॉलो करते हैं। स्वदेश शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। स्वदेश शर्मा जी, भाई हंगामा करना, मुद्दे उठाने हैं, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो सड़क भी है आपके पास, और इतना ही नहीं, सवाल यह भी कि भाई दायरे में तो रहना होगा। देखिए, सदन के अंदर है, देखिए लोकसभा हो या विधानसभा हो, ठीक है, हमारे पास बहुत एक बात और मैं जोड़ूंगा कि भाई जो अविश्वास प्रस्ताव लाए उससे क्या कांग्रेस की अंदरूनी सियासत उजागर नहीं हो रही? देखिए, अंदरूनी कोई सियासत नहीं है, ये सिर्फ हेडलाइन बनाने का एक एजेंडा है। कुल मिलाकर के कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक है, इकट्ठी है। और रहा सवाल विकल्प का, तो विधानसभा लोकसभा में बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन एक विकल्प सत्ता के पास ऐसा रहता है, माइक बंद करने का। अगर उन्होंने माइक बंद कर दिया लोकसभा में, आपने देखा कई बार राहुल गांधी बोल रहे हो माइक बंद कर दिया, माइक बंद कर दोगे तो क्या करोगे, टेक्निकल अड़चन आ गई और आपकी आवाज जब दब गई। कुल मिलाकर के ये सरकार तो फासिस्टवादी नीतियों पर चल रही है और विपक्ष की छोटा सा जवाब इसी पर, राजपाल जी। देखिए जी, नियम होता है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का सबने पालन करना चाहिए। और आप जब जनप्रतिनिधि के रूप में वहां बैठते हैं तो दुनिया की निगाह आप पे रहती है, जो आपको वोट देता है कहीं उसे गिल्टी ना हो, उसे ये इस बात का ये ना हो कि मैंने कहा किसको उचक के आदमी को वोट दे दिया, ये उसके दिमाग में नहीं आए। कम से कम ऐसा व्यवहार चलिए, ये व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि 13 तारीख से एक बार फिर विधानसभा बैठेगी, तब क्या वाकई जनता के हित की बात होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का। महाडिबेट में बस इतना ही।